बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में आपको बताऊंगा मेमोरी के मुतालिक। तो सबसे पहले चलते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर मेमोरी और इसकी टाइप्स कितनी हैं। कंप्यूटर मेमोरी इज़ अ स्टोरेज डिवाइस या प्लेस दैट यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर मेमोरी वो होती है, ये एक स्टोरेज डिवाइस या प्लेस होती है जिसका हम इस्तेमाल इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए करते हैं। ये एक जगह होती है, जिस तरह फर्ज करें कोई भी जगह हो, आप उस कोई भी चीज़ उसमें रखते हैं, तो इस तरह एक मेमोरी भी कंप्यूटर में ऐसी चीज़ होती है जिसको हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसके कंप्यूटर मेमोरी दो काम करती है। सबसे पहला काम इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, इसलिए इसे स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। दूसरा काम ये होता है कि जब भी हमें इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है, जब भी हमें चाहिए होती है, तो हम इस मेमोरी से इसको दोबारा निकाल भी सकते हैं अपने इस्तेमाल के लिए। उसके बाद इसकी दो टाइप्स हैं। सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, दो किस्म की टाइप्स होती हैं। तो चलते हैं प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इट इज़ आल्सो नोन एज मेन मेमोरी, द मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट डायरेक्टली विद सीपीयू कॉल्ड प्राइमरी मेमोरी। इट्स आल्सो नोन एज मेन मेमोरी। इसे प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी कहा जाता है। द मेन मेमोरी यूनिट दैट कम्युनिकेट डायरेक्टली, इसे मेन मेमोरी इसलिए कहा जाता है कि ये कंप्यूटर के सीपीयू के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट होती है, इसलिए इसे प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है। और जो भी काम कंप्यूटर में हम करते हैं तो प्राइमरी मेमोरी के थ्रू ही हम करते हैं, और इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है और कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, और उसके अलावा इसका साइज़ कम होता है सेकेंडरी मेमोरी के मुकाबले में। उसके बाद प्राइमरी मेमोरी की भी दो टाइप होती हैं। प्राइमरी मेमोरी की कौन सी दो टाइप होते हैं, एक रैम होती है और एक रोम होती है, रीड ऑनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम की भी आगे दो पार्ट्स हैं, डी रैम और एस रैम। डी रैम को कहते हैं डायनामिक रैम और स्टैटिक रैम। तो सबसे पहले जो भी काम करते हैं, जो भी काम कर रहे कंप्यूटर में हम जो भी काम कर रहे होते हैं या जो भी टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो वो रैम के थ्रू कर रहे होते हैं। उसके बाद हम चलते हैं रोम, रीड ऑनली मेमोरी। ये भी तीन पार्ट्स में तकसीम किया गया, डिवाइड किया। सबसे पहले है प्रोग्रामेबल रोम, रेजिबल प्रोग्रामेबल रोम। तो दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक रेजिबल प्रोग्रामेबल रोम। ये तीन टाइप्स हैं। और नेक्स्ट पेज पे चलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एक्सिलरी मेमोरी, इसे एक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है। द मेमोरी यूनिट विच इज़ प्रोवाइड बैकअप स्टोरेज कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी। वो मेमोरी जो हमें बैकअप प्रोवाइड करती है, बैकअप डाटा प्रोवाइड करती है, सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। सेकेंडरी मेमोरी इसलिए कहा जाता है कि जो भी हम प्राइमरी मेमोरी में कंप्यूटर में काम करते हैं, तो उसको इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए कोई प्लेस भी चाहिए होती है, तो वो हम काम सेकेंडरी मेमोरी से लेते हैं। जो भी काम हम प्राइमरी मेमोरी में करते हैं, तो वो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं आसानी से। तो सेकेंडरी मेमोरी के आगे चार टाइप्स हैं, जिसमें पेन ड्राइव, एचडीडी, फ्लॉपी डिस्क और उसके अलावा और भी काफ़ी सारी हैं, सीडी, डीवीडी। तो सबसे पहले पेन ड्राइव आज के ज़माने में यूज़ होने वाला फेमस मेमोरी है, इसलिए हम इसे एक्सटर्नल सेकेंडरी मेमोरी भी कह सकते हैं। इसे चलने के लिए कोई पावर नहीं चाहिए होता है, साइज़ छोटा और सिंपल होता है, इसे कैरी करना बहुत आसान होता है। पेन ड्राइव को कैरी करना आसान होता है और इसका साइज़ छोटा होता है। इसका साइज़ 2 GB से 128 GB तक होता है। ये बहुत ही यूजेबल है, आज के ज़माने में बहुत ही यूजेबल है। उसके अलावा एचडीडी इस्तेमाल, हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क को ये हम अपने सिस्टम में बैकअप सेकेंडरी के लिए यूज़ करते हैं। अगर आपने कुछ काम किया है, कुछ डेटा सेव करना चाहते हैं, तब हम इसे यूज़ करते हैं एचडीडी को। कंप्यूटर में इसलिए एचडीडी को लगाया जाता है, जो भी हम प्राइमरी मेमोरी में काम करते हैं तो वो एचडीडी में सेव कर लेते हैं। उसके बाद इसके बाद और इसका साइज़ 1 TB तक होता है, और ये बहुत इंफॉर्मेशन सेव कर सकते हैं एचडीडी में। 1 TB तक इसका साइज़ होता है। उसके बाद है फ्लॉपी डिस्क, और उसके फ्लॉपी डिस्क को एफडीडी कहते हैं, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। और उसके अलावा एचसीडी आ जाती है, डीवीडी, और उसके अलावा बहुत कुछ। आज की इस वीडियो में मैंने आपको मेमोरी के मुतालिक बताया है, तो मैं आपको दोबारा एक दफ़ा बता दूं, मेमोरी की दो टाइप्स होती हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को आगे दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, रैम और रोम में। रैम को भी आगे दो पार्ट्स हैं, रैम के दो पार्ट्स हैं, उसको डी रैम और एस रैम कहा जाता है, डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम। उसके बाद रोम की भी तीन पार्ट्स हैं, जिसको प्रोग्रामेबल रोम, रेजिबल प्रोग्रामेबल रोम, और तीसरा है उसका इलेक्ट्रॉनिक रेजिबल प्रोग्रामेबल रोम। ये रैम की प्राइमरी मेमोरी के मुतालिक मैंने आपको। उसके बाद हम सेकेंडरी मेमोरी में आ जाता है पेन ड्राइव, एचडीडी, फ्लॉपी डिस्क और सीडी, डीवीडी वगैरह वगैरह।
और आज के लिए इतने काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में आपको रैम और रोम के मतलब पूरी वीडियो बताऊंगा, उसके बाद एक जो भी हुआ। आज की वीडियो मैंने आपको मेमोरी के मतलब बताया। आज के लिए इतने काफ़ी।